Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. Hope you are doing good in your studies. So this video is all about what are the important things which you need to focus on because you have only 5 to 6 days for IBPS PO. Okay, so if I talk about myself, then my exam is scheduled on 16th October and shift number 1. And now आई एम गोइंग टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू नीड टू फोकस ऑन। देखो, अब 5-6 दिनों में कुछ अलग तो करने वाले नहीं हो आप, क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी पहले से अभी चल ही रही होगी। ठीक है, सो मैं आपको बता देती हूँ एक ओवरव्यू सा। आपको अगर मैं मॉक्स की बात करूँ तो 1 से 2, नॉट मोर देन दिस। वैसे मैं तो रिकमेंड करूँगी 1 ही मॉक इनफ है। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन स्टिल अगर कोई करना चाहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 मॉक्स दो। एंड दीज मतलब 1 to 2 मॉक्स आर मोर देन इनफ। कोई मतलब आपको बोलेगा 3 मॉक दो, कोई 4 मॉक, कोई 5 मॉक, प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करो। ठीक है, आपको 1 से 2 ही मॉक देने हैं। आपको एक के ऊपर फोकस करो, ज़्यादा बहुत लग रहा है तो 2 मॉक दे लो। उसके अलावा ठीक है, अब आपको पता चल गया, ये मैंने मॉक दे दिया, एनालाइज करा, एक ही मॉक, मैं तो एक ही दूंगी। ठीक है, एनालाइज करने के बाद यू विल गेट टू नो कि मतलब ये जो सेक्शन है, दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज वीक। ओके, सो देन व्हाट यू नीड टू डू इज आपको फोकस करना है अपनी स्पीड को इंक्रीज और एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए डेली क्विजेस के ऊपर। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ना मेरी बात आंख बंद करके मान लो, आपको 1 मॉक और डेली क्विजेस डेली करने हैं। डेली क्विजेस में आपका क्या आएगा, अगर मैं क्वांट्स की बात करूँ, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज मिसिंग एंड रॉन्ग दोनों, एंड उसके अलावा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक के आपको डेली 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं, क्योंकि वो मॉक में ही आ जाएंगे, तो आपको अलग से कहीं इधर उधर ढूंढने नहीं पड़ेंगे। सिमिलरली रीजनिंग में सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स और पजल्स ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब आपको ये हर एक टॉपिक के, सिमिलरली इंग्लिश, आपको हर एक टॉपिक के डेली क्विजेस लगाने हैं एक दिन में। ठीक है, आपके ये सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए डेली क्विजेस के थ्रू। मतलब 5 से 6 जो आपकी क्विजेस होंगी वो एक ही टॉपिक की बनेंगी, तो इनके ऊपर फोकस करो, मुझसे लिखवा लो। स्पीड ना इंक्रीज होने वाली तो बात है ही नहीं, स्पीड भी इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी भी आपकी इंक्रीज होगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज एक्चुअली यू कैन से कि बहुत बेस्ट एक चीज़ है जिसको करने से आपका प्री में आप 100% श्योर हो जाते हो। ठीक है, सो 1 मॉक प्लस डेली क्विजेस। एंड थर्ड सजेशन, बोनस पॉइंट ये है कि आपको कई बोलेंगे कि अब 5-6 दिन है तो प्लीज़ मेंस का मत कर, मेंस का करके क्या ही कर लोगे तुम अगर प्री ही क्लियर नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप क्या करो, पहले आप अगर 50-50 रेशो में डिवाइड कर रहे थे ना चीज़ों को, लाइक मतलब मैं जैसे करती हूँ कि मतलब मेरा यही रहता है कि 1 मॉक प्लस डेली क्विजेस एंड दैट्स इट। उसके अलावा सारा टाइम अपना मेंस में जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको डेली कम से कम 1 सेक्शनल मेंस का देना है। जैसे मान लो आज आपने 1 सेक्शनल इंग्लिश का दिया, कल आप क्वांट्स का दे दो, परसों रीजनिंग का दे दो। तो इस तरीके से साथ साथ उसको एनालाइज भी करना है। तो यानी कि अगर आप ये चीज़ करते हो ना, तो आपके 2 से 2.5 आवर लगेंगे, इसमें 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, एंड दैट्स मोर देन इनफ। उसके अलावा आप अपना टाइम किधर भी लगा लो, मतलब उससे मुझे कुछ नहीं है, लेकिन इतना टाइम मैंडेटरी है, आपको मीन्स छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्री क्लियर करने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता जब आप फिर बाद में मेंस में ही अच्छा नहीं कर पाते। ठीक है, एंड उसके अलावा करंट अफेयर्स भी डेली नहीं छोड़ने हैं। तो यानी कि आपको कुल मिलाकर के 4 आवर्स अपने मेंस को देने हैं। सेक्शनल भी होगा इसमें इंक्लूड, और आपका करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होगा। सेक्शनल के अलावा अगर आपके पास कोई पीडीएफ कोर्स है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, डे वाइज पीडीएफ कोर्स है अगर आपके पास कोई भी, फाइन। सो करंट अफेयर्स और ये दोनों मिला के यानी कि आपके मेंस के लिए 4 to 5 आवर्स, 5 भी चलो ज़्यादा हो जाता है। वैसे अगर आप 1 मॉक और डेली क्विजेज लगाते हो तो दिस इज डन। इसके अलावा यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, एनीथिंग सेपरेट। कोई आपको कुछ भी कहे, ठीक है, आप जो कर रहे हो बस उसी को करते रहो, फाइन। सो दिस वीडियो से मुझे लगता है कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिला होगा कि आपको कैसे कैसे प्रोसीड करना है। मेंस को नहीं छोड़ना है, मैंने 3-4 चीज़ें बताई, मॉक 1, उसके अलावा डेली क्विजेस, उसके अलावा मेंस का 1 सेक्शनल या पीडीएफ कोर्स, और करंट अफेयर्स डेली करने हैं। तो ये हो गई 4 चीज़ें आपकी मिला करके। ठीक है, सो बस इन चीज़ों को करो, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। आप जो कर रहे हो एकदम रिलैक्सिंग वे में करो। ठीक है, अपनी जो वीकनेसेस है उनको एक्सेप्ट करके इम्प्रूव करने की ट्राई करो। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अपने जो टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स है ना, इनको डेली रिवाइज करते रहा करो। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको स्पीड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो मैं एक ट्राई करती हूँ, मेरे पास ना मतलब 2-3 ऐप्स हैं, मैं टेलीग्राम पे ना उनका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। बहुत अमेजिंग ऐप्स हैं, आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करने में आपकी हेल्प करेंगी, तो आप उनको फॉलो कर लो। यहाँ पे आप फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये जो चीज़ें हैं ना, इनको डेली मतलब आप करो। ठीक है, सो डन, यही इतना ही आपको करना है, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।